के अंदर अंतर्गत क्या होता है, किसका निर्माण होता है, वर्तमान राजस्थान। किसका निर्माण होता है, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है छात्रों इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि शेष सिरोही, मैंने आपको बताया था आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र रह गया था। अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश भी रह रहा है, तथा मध्य प्रदेश का एक जो मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील का भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा नामक क्षेत्र है वो भी रह रहा है। तो ये क्या है छात्रों, यहाँ इनको मिलाया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है छात्रों, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश प्लस आबू प्लस देलवाड़ा, आबू प्लस देलवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया तथा झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में को दे दिया गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मध्य प्रदेश को दे दिया गया। छात्रों जो सातवां चरण है, सातवां चरण कब कंप्लीट होता है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में कंप्लीट हो रहा है। और इसमें क्या बन रहा है, वर्तमान राजस्थान इसमें बन रहा है। तो इसमें कौन कौन सी जो अभी तक जो राजस्थान संघ था अभी तक क्या था छात्रों, राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ के अंदर किसे मिला दिया गया, अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश को, सिरोही के आबू तथा देलवाड़ा के क्षेत्र को, तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र। कौन सा छात्रों, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। और झालावाड़ का सिरोंज का क्षेत्र था मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो इस प्रकार से छात्रों 1900 ये जो राजस्थान का जो एकीकरण होता है छात्रों, ये कब प्रारंभ होता है, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हो रहा है छात्रों, ये प्रारंभ हो रहा है ये 18 मार्च 1948 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कब से, 18 मार्च 1948 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये समाप्त होता है। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय जो एकीकरण का लगा और 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट हुआ। तो छात्रों अब आपने इसमें देखा कि प्रथम चरण के अंदर राज प्रमुख बन रहे हैं, द्वितीय चरण में भी राज प्रमुख बन रहा है, प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, तृतीय में बन रहा है, चतुर्थ में बन रहा है, 5वें 6ठे और 7वें में अब नहीं बन रहा है। तो छात्रों जो चौथे चरण के अंदर जो बन चुके थे वही अब क्या है कि चल रहे हैं और 1 नवंबर 1956 तक का मैटर चलता रहेगा। और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। समाप्त 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया कि राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद, जो राज्यपाल था, राज्यपाल का पद क्या है कि लाया गया और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इन्हें क्या है कि राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया।
राजस्थान का राज्यपाल किसे बनाया गया? सरदार गुरमुख निहाल सिंह को। और ये राज प्रमुख का पद था अर्थात सवाई मान सिंह द्वितीय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल का पद जो सृजित किया गया और इस राज्यपाल के पद पर जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने वो कौन बने? सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो बने। छात्रों, एकीकरण के समय में राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था और एकीकरण के बाद एकीकरण के बाद अ श्रेणी का राज्य अर्थात ए ग्रेड का राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान। एकीकरण के समय किसका था? बी श्रेणी का था और अब क्या बन गया? अब ये ए श्रेणी का अर्थात अ श्रेणी का राज्य बन गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजस्थान है, राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के जो लंबे प्रयास से ये क्या हुआ कि कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। तो छात्रों जो एकीकरण है, एकीकरण कंप्लीट हो गया। छात्रों अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपको जल्दी याद होगा। इसमें रियासत याद करने की ट्रिक, रियासतें आप किस प्रकार से याद करेंगे? रियासत याद करने की ट्रिक, रियासत याद करने की ट्रिक। तो रियासत किस प्रकार से याद करेंगे? रियासत कितनी थी छात्रों? रियासतें कितनी थी? रियासतें थी 19। तो 19 रियासतों को कैसे याद करेंगे आप? ए बी सी डी बाबू जाडू कीको प्रसाटो। ए बी सी डी बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो प्लस उदयपुर प्लस जे जे बी प्लस सिरोही। तो ये क्या हुई छात्रों? ये रियासतें याद करने की ट्रिक है। ए बी सी डी आपको आती होगी। ए का मतलब क्या होता है? अलवर। बी का मतलब क्या होता है? भरतपुर। सी का मतलब क्या होता है? करौली। डी का मतलब क्या होता है? धौलपुर। छात्रों बा का मतलब बांसवाड़ा। बू का मतलब बूंदी। झा झालावाड़। डू डूंगरपुर। की किशनगढ़। को कोटा। प्रतापगढ़। शाहपुरा। टोंक। उदयपुर, ये तो उदयपुर है ये। जयपुर। जोधपुर। जैसलमेर। बीकानेर और सिरोही तो सिरोही है ये। तो इसमें आप कैसे याद करेंगे? 2 बार बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ए बी सी डी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। बाबू झाड़ू कीको प्रसातो। बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक उदयपुर। जे बी जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और सिरोही। तो ये कितनी रियासतें हो गई छात्रों? ये 19 रियासतें याद हो गई। ये 19 रियासतें इस प्रकार से ये हो गई। छात्रों अब जो आपके जो चरण है, चरण याद करने अर्थात राजस्थान का जो निर्माण हुआ कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में निर्माण हुआ। तो चरण किस प्रकार से याद करेंगे? 3 चरण कब हुए? 1948 में। 2 चरण कब हुए? ये चरण हुए 1949 में। 1 चरण कब हुआ? 1950 में। और अंतिम अर्थात जो अंतिम चरण कब हुआ? 1956 में। तो छात्रों ये कैसे याद करेंगे कि 3 चरण 48 में, 2 49 में, 1 56 में और अंतिम 1 50 में। 3 चरण 48 में, 2 49 में, 1 50 में और अंतिम 56 में। तो 1900 में हो रहा है छात्रों। एकीकरण कब होता है? और स्वतंत्रता के बाद में होता है। स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके बाद में एकीकरण का मामला बैठा। तो इसलिए छात्रों 1900 के अंदर आ रहा है। तो 1919 तो आपको लिख देना है। बाकी आपको 3 चरण किसमें हुए? 48 के अंदर हुए। तो
तो 3 चरण कितने में हो गए? 48 के अंदर हो गए। 48, 48 और 48। 2 चरण कितने में हुए? 49, 49 के अंदर हुए। एक चरण कितने? 50 में। कितने में हुआ? 56 में। और सबके आगे 19, 19 लगा दो। 19, 19, 19, 19। तो ये कब हो गए? 3 चरण 48 के अंदर, 2 49 के अंदर और एक 50, एक 56 के अंदर हो गया। इस प्रकार से छात्रों ये आप इसको देख सकते हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगर डेट भी याद करनी पड़ेगी आपको, डेट याद करने का तरीका मतलब तारीख याद करने का तरीका, तो तारीख किस प्रकार से याद करोगे छात्रों? आप तारीख आप याद करोगे, इसके अंदर आपको कुछ नंबर याद करने हैं आपको। 18, 25, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25 ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, क्या 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो छात्रों अब 18 है, 25 है, 18, 30, 15, 26, 1 ये तो आ गई, लेकिन कोई सन इसमें समय भी होना चाहिए, अर्थात ये अप्रैल का महीना है, मई का है, कब का है। तो इसके लिए छात्रों माऊ मामा के जानो है, माऊ मामा के जानो है। तो ये क्या है? महीने याद करने का। महीना कैसे याद करोगे आप? इस प्रकार से माऊ मामा के जानो है मतलब 18 मार्च। माह से क्या हो गया? मार्च। फिर एक बार वापस लिखेंगे मार्च। मामाऊ कर लो इसको। मार्च और मार्च ये भी क्या हो गया? छात्रों इसको इधर देखते हैं, ये नीचे जगह नहीं है तो इसको याद देखते हैं छात्रों। तारीख याद करने की ट्रिक, तारीख व महीना। तारीख व महीना किस प्रकार से याद करोगे आप? तारीख के लिए 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। अब जो मामा के जानो है, मामा के जानो है। माँ का मतलब क्या है? मार्च। कौन सी मार्च? 18 मार्च। माँ का मतलब क्या है छात्रों? मार्च। कौन सी मार्च? 25 मार्च। ऊ का मतलब क्या है? अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 18 अप्रैल। माँ का मतलब क्या छात्रों? मार्च। माँ का मतलब क्या है? मार्च। तो कौन सी मार्च छात्रों? 30 मार्च। माँ का मतलब क्या है? मई। क्या छात्रों? मई। कौन सी मई? 15 मई। जा का मतलब क्या है? जनवरी। कौन सी जनवरी? 26 जनवरी। नो का मतलब क्या है? नवंबर। छात्रों 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 किस प्रकार से आप देखेंगे? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 इस प्रकार से इसे याद करेंगे। मामाऊ मामा के जाना है, इसमें क्या देखेंगे? मामाऊ मामा के जाना है। माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब ऊ का मतलब अप्रैल, माँ का मतलब मार्च, माँ का मतलब यहाँ मई, जा का मतलब जनवरी और नो का मतलब नवंबर। तो छात्रों तो इसमें आप देखेंगे कि आराम से ये जो ट्रिक है इस प्रकार से बन रही छात्रों की, किस प्रकार से कि चरण कितने आपके 7 चरणों में हुआ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चरणों के छात्रों आपके। और इसमें जो 7 चरण हुए तो 3 चरण कितने में बने? 48 के अंदर बने। मैंने बताया आपको 48, 1948, 1948 और 1948 3 चरण। 2 चरण कितने में बने? 1949 और एक चरण 1950 और अंतिम चरण 1956 के अंदर बना। छात्रों
18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये आप एक प्रकार से क्या है कि मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं। 18, 25 तो ये कब बना? 18, ये 25 में, फिर 18 में, ये 30 के अंदर चरण, ये चरण बना छात्रों। ये 15 के अंदर बना, ये कब बना? 26 में, और ये 1 में बना। मामाऊ मामा के जाना है, किसमें मामाऊ मामा के जाना है? तो मार्च, ये भी मार्च, अप्रैल, ये मार्च, ये मई, ये जनवरी और ये नवंबर। इस प्रकार से छात्रों ये जो डेट है आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता किस प्रकार से याद करेंगे? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता छात्रों उद्घाटन यहीं तक हो रहा है, चार के अंदर ही उद्घाटन हुआ है, 5वें, 6ठे, 7वें में कोई उद्घाटन हुआ नहीं है, यहाँ तक ही उद्घाटन हुआ। तो आप लिखेंगे इसके अंदर उद्घाटन करने का गाडगिल, 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 चाचा पटेल, चाचा पटेल। तो छात्रों जो इसका उद्घाटन था वो 4 के अंदर उद्घाटन हो रहा है। मैंने आपको बताया था उद्घाटन केवल 4 तक ही हो रहा है, फिर बाद में तो मामला चलता आ रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल, गाडगिल। तो आपको गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल, 4 बार, 2 बार गाडगिल, 1 बार चाचा, 1 बार पटेल, गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल। और इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने किया। इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? चाचा, चाचा कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। तो उन्हें चाचा जी, चाचा नेहरू के नाम से जानते इसलिए चाचा ने किया। और इसका किसने किया? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका जो उद्घाटन किया। इस प्रकार से आप इसे जो आप याद कर सकते हैं छात्रों। इसके अलावा जो इनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री को भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रियों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किस प्रकार से याद करेंगे छात्रों आप? प्रधानमंत्री सोगा माही, सोगो माही, सोगो माही। तो ये ट्रिक ध्यान रखिए छात्रों। शो का मतलब शोभाराम, शोभाराम कुमावत। गोपाल लाल असवा, गोपाल लाल असावा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। छात्रों तो आपने देखा कि उद्घाटन करना गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल और प्रधानमंत्री सोगो माही। तथा जो राजस्थान का एकीकरण है, एकीकरण की जो रियासतें आपको याद करनी हो किस प्रकार से? बाबू झाड़ूकी को ABCD, बाबू झाड़ूकी को पसाटो, उसमें आई उदयपुर, उसमें JJJJB और अंत में सिरोही। तो इस प्रकार से जो 19 रियासतें याद हो जाएगी आपको। और छात्रों जो तारीख के लिए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ये एक मोबाइल नंबर की तरह आप देख सकते हैं या किसी कोडवर्ड की तरफ से आप इसे लिख सकते हैं। जैसे 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो ये क्या हो गई? सभी तारीखें। और हम महीने याद करने के लिए मामाऊ, मामाऊ मामा के जानो है, मामाऊ मामा के जानो है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि मामाऊ मामा के जानो है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि ये तारीखें भी ये जो महीने ये भी याद कर सकते हैं। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण जो कंप्लीट होता है छात्रों। एकीकरण के समय में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और जो ये एकीकरण हुआ छात्रों, एकीकरण कब हुआ? ये एकीकरण हुआ छात्रों, ये एकीकरण 18 मार्च 1948 के अंदर ये प्रारंभ हुआ तथा 7 चरणों तक ये एकीकरण चला। 18 मार्च 1948 को जो प्रथम चरण का निर्माण हुआ। इसके बाद में छात्रों 25 मार्च 1948 ईस्वी को दूसरा चरण निर्मित हुआ तथा 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण तथा 15 मई 1949 को जो 5वां चरण, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण, 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ कि कंप्लीट हुआ छात्रों।
जो एकीकरण था, एकीकरण के समय में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत जो मेवाड़ थी। एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी। तथा धौलपुर तथा जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है एकीकरण के समय शाहपुरा रियासत थी। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा है, ये एकीकरण के समय एक रियासत थी। और ये शाहपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जो जनसंख्या की दृष्टि से एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत थी। कौन सी? शाहपुरा। तथा भरतपुर तथा धौलपुर दो जाट रियासतें थी, जबकि जो टोंक थी ये मुस्लिम रियासत थी। और 16 जो रियासतें थी छात्रों, 16 रियासतें राजपूत रियासतें थी। तो इस प्रकार से छात्रों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा और 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के समय में 7 चरण के अंतर्गत जो राजस्थान का एकीकरण जो पूरा हुआ। तो छात्रों इस प्रकार से ये हमारा आज का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।